नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, इससे पहले हम कैपेसिटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। कैपेसिटर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंड इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ग्रुपिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस तरह से हमें रजिस्टर को ग्रुपिंग या अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसी वे में जो कैपेसिटर है वो भी अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर भी उसी वे में अरेंज किए जाते हैं। सो देर आर टू वेज इन विच वी कैन अरेंज द कैपेसिटर। फर्स्ट वन इज़ सीरीज एंड सेकेंड वन इज़ पैरेलल, ठीक है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दो ही वेज हैं जिसमें हम क्या होता है आपका जो कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग होती है कैपेसिटर की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, ये हमें क्लियर हो चुका है कि वी नीड द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। ओके, सो इससे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि वाई द कैपेसिटर आर अरेंज्ड इन सीरीज या पैरेलल, इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीरीज में अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हम कैपेसिटर को, वाई वी नीड द कैपेसिटर टू अरेंज इन सीरीज। ओके, this there is a capacitive reactance across each capacitor. The capacitive reactance produce a voltage drop each capacitor, therefore the series connected capacitor acts as capacitive voltage divider network. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है, इन सीरीज। दिस इज द नेटवर्क अरेंजमेंट, सॉरी दिस इज, ठीक है, एंड दिस इज बैटरी एंड दिस इज, अब ये आपका वोल्टेज होगी, एंड दिस इज C1 C2 एंड C3। लेट्स C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ये क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि ईच कैपेसिटर, उसके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड व्हाट इज दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज द ऑपोजिशन टू चार्ज Q। मान लीजिए इससे चार्ज Q फ्लो कर रहा है, सो द ऑपोजिशन टू दिस चार्ज Q बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अब देखिए, और इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से क्या होता है, हर एक जितने भी आपके पास कैपेसिटर है उसका एक इंडिविजुअल पोटेंशियल क्रिएट होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हाट हैपन, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज फॉर ईच कैपेसिटर। मान लीजिए V1 V2 V3। सो दिस अरेंजमेंट एक्ट्स एज कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर। ओके, वोल्टेज डिवाइडर। सो दैट्स वाई वी हेयर उसी वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे कैपेसिटर है, ठीक है, उनको एक सीरीज में अरेंज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि वाई वी नीड टू अरेंज द कैपेसिटर इन सीरीज। अब बात करते हैं कि वाई वी नीड द कैपेसिटर टू अरेंज इन पैरेलल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, ये सबसे पहले आपकी जो ये छोटी मोटी डेफिनेशन ये क्लियर होनी चाहिए। वाई द कैपेसिटर आर अरेंज्ड इन पैरेलल, क्यों, बाय कनेक्टिंग द सीवरल कैपेसिटर इन पैरेलल रिजल्टिंग circuit is able to store the more energy since equivalent capacitor is the sum of individual capacitance of all capacitor। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। ये आपका पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे दो कैपेसिटर क्या है आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज द बैटरी। एंड जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, मान लीजिए C1 एंड C2, वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड वेरिएशन इज, आपका जो वेरिएशन होगी, चार्ज में वेरिएशन होगी और जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी कांस्टेंट। ओके, अब देखिए, एंड हमें इससे पहले एक चीज क्लियर होनी चाहिए, वो ये जी जो आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर होता है दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अब आपका जो अरेंजमेंट होता है या जो टोटल कैपेसिटेंस होता है पैरेलल अरेंजमेंट का, वो होता है C = C1 + C2। इट मीन्स क्या हुआ, जो आपका
कैपेसिटेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू चार्ज। ये हम फॉर्मूले से C इक्वल टू क्यू ओवर वी, यहाँ से जब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन कम्स आउट। ओके, अब देखिए जितना ज़्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होगी। एंड C इक्वल टू C1 एंड C2, जो आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा इस अरेंजमेंट का, दैट इज मोर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। इट मीन्स अगर आपका कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है दैट इज ऑल्सो ग्रेट। ओके, दैट इज लार्जर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। ओके, दिस दैट्स वाई वी नीड टू अरेंज द कैपेसिटर इन पैरेलल वे, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाएँ। ठीक है, उस अरेंजमेंट में। अब चलते हैं आगे, कैपेसिटर अरेंज्ड इन सीरीज। इसके बाद हम जो करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, जब आपका कैपेसिटर सीरीज में अरेंज्ड है या पैरेलल वे में अरेंज्ड है। ठीक है, सबसे पहले जो बात करेंगे दैट इज कैपेसिटर अरेंज्ड इन सीरीज। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर अरेंज्ड इन सीरीज, जो आपका सीरीज या पैरेलल वे में कनेक्शन का जो आपका तरीका होता है कैपेसिटर का, दैट इज सेम एज द रेजिस्टर। जिस वे में आप रेजिस्टर को भी कनेक्टेड करते थे सीरीज और पैरेलल में, उसी वे में इनको भी कनेक्टेड करना है। ठीक है, अब देखिए व्हेन राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द रेजिस्टर, उस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन। ओके, देखिए इस टाइप का, दिस एंड दिस इज द कैपेसिटर C1। अब क्या बोला मैंने कि जो इसकी राइट प्लेट है दैट इज कनेक्टेड टू द left plate of another capacitor, let this is C2 and this is the network। okay, circuit network। ठीक है, अब देखिए this is the V is the potential of this battery and this is positive negative, this is positive plate negative plate positive plate negative plate and charge will move from this side to this and Q is the charge। ठीक है, अब देखिए जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो ठीक है कैपेसिटर या रेजिस्टर को, तो एक जो इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इज चार्ज इज कांस्टेंट। चार्ज आपका कांस्टेंट होगा और जो आपका टोटल डिफरेंस होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल डिवाइड विद इन दीज काइंड ऑफ द कैपेसिटर। ओके, जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कनेक्टेड मीन्स दैट इज डिवाइडेड इन द कैपेसिटर। जितने आपके पास कैपेसिटर होंगे उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल डिवाइड विद इन द कैपेसिटर प्रेजेंट इन द सर्किट। ओके, यहाँ पर दो सर्किट है तो ये दो कैपेसिटर है तो ये दो कैपेसिटर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ईच कैपेसिटर विल हैव देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज डिफरेंट बट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दीज कैपेसिटर दैट इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए अब फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू क्यू ओवर वी। सो V अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट इज Q ओवर C। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द C1 के लिए क्या हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, दैट इज V1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है दोनों का, Q ओवर C1 एंड व्हाट शुड बी फॉर C2 दैट इज Q इक्वल टू C2। ओके, अगर हम इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, एंड आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V। अब देखिए जो आपके पास डेरिवेशन आया दैट इज दिस 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर C एंड 1 ओवर C1 plus 1 over C2 and this is the expression for total capacitance of the network। ठीक है, when they are connected in series, जब आपके पास वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा एंड दिस C is the total capacitance of that arrangement। ओके, अगर आपके पास n number of capacitor present है in the circuit, ठीक है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंट है तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ठीक है, जितने भी आपके पास सर्किट n, और हम इसको किस वे में लिख सकते हैं, 1 ओवर C इक्वल टू I इक्वल टू 1 इक्वल टू n। ठीक है, 1 ओवर Cn, इस वे में हम इसको लिख सकते हैं। सॉरी, इसको यहाँ n कर देना और यहाँ 1। ठीक है, इस वे में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए
यहाँ से हमें दो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। फर्स्ट जो है कि जो आपका चार्ज होगा दैट शुड बी कांस्टेंट, एंड जो सेकंड है दैट इज जो आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा दैट इज लेस देन द लीस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मतलब कि जो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आएगा अरेंजमेंट का, ठीक है, जहाँ पर आपके पास जो कैपेसिटर है दैट आज कनेक्टेड इन सीरीज, वो क्या होगा, वो छोटा होगा, सबसे छोटा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर प्रेजेंट है इन द सर्किट, अब देखिए इसको एग्जांपल से क्या समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, these are connected to a battery and this is 4 farad and this is 5 farad, ओके। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो टोटल कैपेसिटेंस होगा दैट इज लेस देन 4। इट मीन्स टोटल कैपेसिटेंस शुड बी लेस देन द लीस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 4, ओके। दिस इज ऑल अबाउट व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखिए जब आपके पास कैपेसिटर पैरेलल वे में अरेंज्ड हो तब इसका एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा। देखिए पैरेलल capacitor arranged in parallel way में, okay, when all the right plates of the capacitor are connected to the one terminal and all the left plate are connected to the one terminal। क्या मतलब हो इसका कि आपके जो लेफ्ट प्लेट है, देखिए मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर है इस वे में, ठीक है, these are right plate and this is left plate, these are connected to a one terminal, okay। अब देखिए इस टाइप का आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगा। दिस इज बैटरी एंड दिस इज C1 C2 प्लस नेगेटिव चार्ज Q2। अब इसको अपनी ओर से मान लीजिए Q1। अब देखिए जब आप रेजिस्टर और कैपेसिटर को पैरेलल वे में अरेंज करते हो तो आपके पास दो जो आपको पॉइंट नोट करने हैं, दैट फर्स्ट इज दैट जो आपका चार्ज होगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर, एंड जो आपका पोटेंशियल होगा दैट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, चार्ज, टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है, ये आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे। आपके पास फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू Q ओवर V, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव। सो आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, यू हैव द एक्सप्रेशन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड आपके पास Q और Q1 की वैल्यूज़ कितनी थी, VC1 प्लस VC2, ठीक है। अब QV कॉमन आ जाएगा यहाँ से बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, ओके, C2 एंड आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए क्या बन जाएगा ये, आपके पास इसको n टाइम्स कर दीजिए, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ capacitance when the capacitor are arranged in parallel way, okay। so इसका क्या मतलब हो कि जो आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा that is large, it means that is greater than the individual capacitance। आपका जो कैपेसिटेंस और जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। अब मान लीजिए जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, अपॉन में आ जाता है, और जब हम सीरीज की बात करते हैं रेजिस्टेंस में तो आपका ये इस तरह से आता है, बट आपका जो कैपेसिटर में होता है उसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन इसके ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, पैटर्न ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल। तो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर अरेंज्ड इन पैरेलल वे, ओके। यहाँ पर आपको दो पॉइंट नोट करना है। फर्स्ट, ये जो आपका वोल्टेज होता है दैट इज कांस्टेंट, एंड सेकंड